किसी ने सच ही कहा है, हर उलझन को मोबाइल सुलझा नहीं सकता और ऐसी कोई उलझन नहीं जिसे परिवार सुलझा नहीं सकता। चलिए एक कहानी के थ्रू बताती हूँ परिवार की इम्पोर्टेंस। एक बार एक टीचर थी जो छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाती थी क्लास 4th, 5th, 3rd ऐसे। तो दिवाली का टाइम था, टीचर को लगा कि क्यों ना मासूम बच्चों के साथ थोड़ा मस्ती किया जाए और उनसे पूछा जाए कि अगर आपके सामने गॉड आते हैं, तो आप उनसे क्या विश माँगोगे? तो टीचर ने पूछा, "बच्चों आप लोग मुझे बताओ कि अगर आपके सामने अचानक से भगवान आ जाएँ, तो आप उनसे क्या विश माँगोगे?" तो बच्चे एक साथ क्योंकि क्लास 4th, 5th के बच्चे कितने समझदार होते हैं, एक साथ चिल्लाना शुरू कर दिया। तो टीचर को तो कुछ समझ नहीं आया। टीचर ने बोला एक काम करो, आप सब लोग अपनी-अपनी जो भी विश है ना, वो एक स्टोरी या फिर पोएम के थ्रू एक अपने नोटबुक में लिख के मुझे सबमिट कर दो। बस बच्चों ने शुरू हो गए, सब एक से बढ़कर एक स्टोरी लिखे और लिख कर के टीचर को दे दिया। टीचर भी अपनी नोटबुक समेटी, क्लास खत्म हुआ और घर चली गई। घर पे जाने के बाद सारे काम निपटाने के बाद टीचर को जब टाइम मिला, तो नोटबुक्स लेके बैठी। उसके घर के लोग भी अगल-बगल ही बैठे थे, अपने-अपने मोबाइल के साथ। तो टीचर का कॉपियाँ चेक करना शुरू करती हैं और अचानक से वो कॉपी चेक करते-करते रोने लगती है। तो पास में बैठा उसका हस्बैंड जो कि मोबाइल में था, उसकी नज़र पड़ती है टीचर पे। तो वो पूछता है, "क्या हुआ? तुम अचानक से रोने क्यों लगी?" तो उसने बताया कि मैं बच्चों की नोटबुक चेक कर रही हूँ, जिसमें बच्चों ने कुछ ऐसा लिखा है कि मुझे सुन के रोना आ गया, पढ़ के रोना आ गया। तो हस्बैंड ने बोला कि ऐसा क्या लिख दिया है? बताओ। तो वो बोलती है कि एक बच्चा है जिसने भगवान जी से लिखा है कि भगवान जी मैं जब भी घर पे जाता हूँ, तो मेरे घर में दादी हैं, दादाजी हैं, बुआ हैं, मम्मी हैं, पापा हैं। सब मुझे थोड़ा जाने के बाद थोड़ा देर देखते हैं और फिर अपने-अपने मोबाइल में लग जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके साथ खेलूँ, लेकिन कोई अपने फ़ोन को छोड़ता ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता मेरे से ज़्यादा फ़ोन इतना इम्पोर्टेंट फ़ोन कैसे बन गया? और अगर फ़ोन इतनी अच्छी चीज़ है, तो भगवान इस दिवाली आप मुझे फ़ोन बना दीजिए। यही मेरी विश है। ये बोल के टीचर और भी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि बेचारा बच्चा, लगता है उसके घर में लोग फ़ोन से चिपके रहते हैं और उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। तो जब टीचर और भी रोने लगती है तो उसका हस्बैंड पूछता है, "क्यों? क्या हो गया? इतना क्या रो रही हो? बच्चा है, कुछ भी लिख दिया।" तो कहती, "कोई और बच्चा नहीं, ये हमारा ही बच्चा है जिसने ये स्टोरी लिखी है और उसकी ये विश है कि वो मोबाइल बन जाए।" तो कभी सोचा आपने कि हम जो इतना दिखावे की ज़िंदगी में बिज़ी हो गए हैं, अपने फ़ोन्स में बिज़ी हो गए हैं, क्या है हमारे फ़ोन में? रील्स, फ़ेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया, क्या करना है इतना सब चीज़ जान के? कहाँ जाना है? ज़रूरी नहीं कि आप हर समय टाइम पास ही कर रहे हों। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप अपने फ़ोन पे काम भी कर रहे होते हैं क्योंकि हर चीज़ आजकल फ़ोन पे आ गई है। बच्चों का स्कूल, वर्क लोड, हर चीज़ आजकल फ़ोन पे है। लेकिन क्या वो पूरा दिन का है? सच पूछिए अपने आप से, क्या सच में आपके घर में कोई वो छोटा बच्चा तो नहीं है, जो भगवान जी से रोज़ ये विश माँगता है कि भगवान जी मुझे भी मोबाइल बना दीजिए? तो कुछ समय अपने बच्चों को और अपने फैमिली को दीजिए, क्योंकि फैमिली के साथ बैठ के देखिए, हम सब भूल चुके हैं फैमिली के साथ बैठना। वापस लौटिए अपने रियल दुनिया में। आर्टिफ़िशियल दुनिया साइड में चलाइए, पर रियल दुनिया को इग्नोर नहीं कीजिए। बस जीते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।